दादाजी, आज मेरा स्कूल का आखिरी दिन है और उसके बाद मेरी समर वेकेशंस पड़ जाएंगी। ये तो राजू बेटा, इस बार समर वेकेशन में कहाँ घूमने का प्लान बनाया है तुमने? दादाजी, मेरा तो मन है कि मैं किसी पार्क में आपके साथ जाऊं और आप मुझे कहानियां सुनाएं। सच में बेटा, तुम्हें मेरी कहानियां इतनी पसंद हैं? जी दादाजी। चलो राजू बेटा, अब तुम्हारी बस आ गई। तुमसे छुट्टी के बाद मिलते हैं। और कल हम समर वेकेशन मनाने के लिए पार्क में जाएंगे, जहां मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। ये बबलू, तुम्हें पता है कि मैं इस बार समर वेकेशन बनाने कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे राजू? मैं अपने दादाजी के साथ पार्क में जाऊंगा और वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। अच्छा बबलू, पर मैंने तो अभी डिसाइड ही नहीं करा कि मैं समर वेकेशन में कहाँ जाऊंगा। कोई नहीं बबलू, अभी तो बहुत टाइम है। समर वेकेशन पूरे 1 मंथ का है। ओके चिल्ड्रन, अब कोई बात नहीं करेगा। मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल से तुम्हारी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, जो कि पूरे 1 मंथ की है। सो एंजॉय योर समर वेकेशन। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू मैम। अरे आज राजू इतना लेट कैसे हो गया? अब तक नहीं आया। आ गए राजू बेटा। कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? दादाजी, बहुत अच्छा गया मेरा आज का दिन। चलो अब घर चलते हैं, कल हमें समर वेकेशन के लिए पार्क में भी जाना है। चलो बेटा। चलो राजू बेटा, अब अपने कपड़े बदल लो और सो जाओ, थोड़ी देर थक गए होंगे तो। जी दादाजी। दादाजी, यहाँ पे मौसम कितना अच्छा है। हाँ राजू बेटा, चलो वहाँ बेंच पे जाके बैठते हैं और तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। जी दादाजी। ये तो आज की हमारी कहानी का नाम है लिली और जादुई पंछी। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए लिली को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने चिड़िया के घावों को मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल करे उसे फिर से स्वस्थ किया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी लिली को देख रेख में मजबूत और मजबूत होता गया। वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इनने कहा, मैं सिर्फ कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। लिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की। मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। लिली की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए लिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी तरह वह पक्षी की चहचहा, मधुमक्खियों की भनभनाहट और कुत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, लिली ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। लिली ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद
लोगों की मदद करना जारी रखा। और यद्यपि उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की, वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नजर रख रही है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार भी, और अगर उसी आवश्यकता थी। तो राजू, यहाँ कहानी का अंत होता है। तुम्हें कैसी लगी मेरी कहानी? दादाजी, कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मजा आया।